नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। आजकल देश के दो राज्यों पर यह कहावत भारी पड़ रही है। इन राज्यों की मौजूदा सरकारों ने सत्ता में आने के लिए जनता पर खूब रेवड़ियां लुटाई और मुफ्त की योजनाओं के दम पर जमकर वोट बटोरा। जाहिर है कि फ्री में सुविधाएं बांटकर सत्ता की कुर्सी तो हासिल कर ली, पर अब सरकार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। सरकारी कामकाज और योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। यह बात समझ में आने के बाद अब सरकार वसूली पर निकल पड़ी है। ऐसे हर किसी के मुंह से एक ही बात निकलती है कि आखिर इन दोनों राज्यों में चल क्या रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार और कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश सरकार की। इन राज्यों पर भारी भरकम कर्ज लदा है। ऊपर से चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल ने मुफ्त योजनाओं की जमकर घोषणा भी की थी। इस पर अमल करने में ही सरकारी खजाना खाली हो गया। जाहिर है कि आगे का कामकाज चलाने के लिए दोनों ही राज्यों के पास पैसों की कमी हो गई। पंजाब सरकार ने अब जनता से वसूली शुरू कर दी है। इसके लिए तेल महंगा करने के साथ और भी कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश सरकार पहली बार अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं दे सकी और खर्च में कटौती पर उतर आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब सरकार पर करीब 3,75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो उसकी जीडीपी के करीब 40% से भी ज्यादा है। पंजाब की जीडीपी करीब 8 लाख करोड़ के आसपास बताई जाती है। सरकार ने अपना खर्च चलाने के लिए 16वें वित्त आयोग से 1,30,000 करोड़ रुपए की मदद भी मांगी थी। हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा कर्ज होने के बावजूद सरकार ने प्रदेश के लाखों परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देना चालू रखा है। इस तरह सरकार के ऊपर 2024 में करीब 24,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल आया है। इससे भी ज्यादा रोचक बात तो ये है कि पंजाब सरकार का राजकोषीय घाटा भी करीब 23,700 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। यानी अगर सरकार बिजली बिल को माफ नहीं करती तो उसका राजकोषीय घाटा शून्य हो जाता। खैर, सरकार ने अब इसकी भरपाई दूसरे तरीके से करनी शुरू कर दी है। पहले मुफ्त की चीजें बांटकर हजारों करोड़ का कर्ज चढ़ाया और अब खजाना भरने के लिए सरकार वसूली पर उतर आई। इसके लिए पंजाब सरकार ने पिछले जून महीने में बिजली का टैरिफ 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया था। इसी तरह पंजाब में वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन की फीस भी सरकार ने बढ़ा दी है, ताकि राजस्व को बढ़ाया जा सके। जब इन दोनों कदम से ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा तो अब सरकार ने गुरुवार को पेट्रोल 61 पैसे और डीजल 92 पैसे महंगा कर दिया है। पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर सालाना 150 करोड़ और डीजल से 392 करोड़ का राजस्व बढ़ेगा। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनाव के समय मौजूदा सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने हजारों कर्मचारियों को खुश करने के लिए पुरानी पेंशन लागू करने का ऐलान किया था। इस घोषणा के दम पर कांग्रेस सत्ता में भी आ गई और वादा के अनुसार पुरानी पेंशन लागू भी कर दी। लेकिन सरकारी खजाना खाली होने की वजह से लगातार संकट पैदा हो रहा है। राज्य पर 94 करोड़ रुपए का कर्जा है और कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी देने के लिए 10,000 करोड़ की हर महीने जरूरत है। आलम यह है कि एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार की हालत इसलिए भी ज्यादा खराब दिख रही है क्योंकि यहाँ बजट का 40% हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर चला जाता है, तो 20% हिस्सा कर्ज का ब्याज चुकाने पर खर्च हो जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्ज में कटौती करने के लिए 2 महीने तक सैलरी और भत्ते नहीं लेने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने सभी मंत्रियों, संसदीय सचिव, बोर्ड निगम के चेयरमैन और सभी विधायकों से भी 2 महीने तक वेतन भत्ता न लेने की अपील की। सरकार के इस मुश्किल के बीच केंद्र ने उसके कर्ज की सीमा को भी जीडीपी के 5% से घटाकर 3.5% कर दिया है। इसके साथ फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों को लेकर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरिया टूज।